बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज और खबरनामे के साथ मैं हूं ताहिर उबैद चौधरी और मैं हूं सदफ अली खान। और खेल और खबरों के साथ मैं आपके साथ हूंगा मोहम्मद अलीस। कोरोना के बाद हुकूमत को मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। लॉकडाउन का मतलब मईशत की तबाही है। मुल्क के कुछ अशराफिया लॉकडाउन चाहते हैं। ऐसे अशराफिया के बड़े बड़े घर हैं और लॉकडाउन से उनकी आमदन पर फर्क नहीं पड़ता। कोरोना से बचने का वाहिद हल स्मार्ट लॉकडाउन है। SOPs के तहत माशी सरगर्मियां बहाल रहती हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट। CPEC मंसूबे का अहम संग-ए-मील। सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी ने ML1 मंसूबे की मंजूरी दे दी। 7 अरब 20 करोड़ डॉलर मंसूबे को हतमी मंजूरी के लिए एकिंग को भिजवा दिया। पेशावर से कराची 1872 किलोमीटर रेलवे ट्रैक डबल करने के साथ साथ अपग्रेड भी किया जाएगा। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा। रेलवे को रोजाना 1 करोड़ रुपए का खसारे का सामना है। चीनी बहरान के जिम्मेदारान सजा से नहीं बच सकेंगे। चीनी और आटे के मसले का पायदार हल वज़ीर आज़म इमरान खान की तरजीह है। स्टील मिल के हवाले से हुकूमत अदालत के फैसले पर अमल करेगी। वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद की लाहौर में न्यूज कॉन्फ्रेंस। सेहत के निज़ाम पर कभी किसी ने तवज्जो नहीं दी। डॉक्टर्स, तिब्बी अमले और अस्पतालों की ज़रूरियात पूरी करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने बरवक्त इक़दामात किए। कुछ जमातें सूरत हाल से फ़ायदा उठाकर सियासत कर रही हैं। सिंध हुकूमत ने राशन देने का वादा किया, आज तक किसी को नहीं मिला। विफाकी वज़रा सेनेटर शिबली फराज और मुराद सईद की मीडिया से गुफ्तगू। मुल्क में कोरोना वायरस के फैलाव में तेजी। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 4,734 केसेस का इजाफा। 97 अफराद जाँ बहक। तादाद 1,935 तक जा पहुंची। मुतासरा अफराद की तादाद 93,983। 32,581 सेहतियाब। वबा के फैलाव को रोकना हमारी अव्वलीन तरजीह है। कोरोना से बचने के लिए अपने तर्ज अमल में तब्दीली लाएं और एहतियाती तदाबीर अपनाएं। SOPs की खिलाफ वर्जी पर इंतजामिया को हिदायत की है कि सख्त कार्रवाई की जाए। पाकिस्तान में इस वक्त 884 इलाकों में लॉकडाउन है। विफाकी वजीर असद उमर की मीडिया ब्रीफिंग। कोरोना वबा के फैलाव को रोकने के लिए हमें अपने रवैयों को तब्दील करना होगा। कोशिश है कि सिर्फ उन इलाकों को लॉकडाउन किया जाए जहां कोरोना केसेस ज्यादा हों। डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की हिफाजत अवलीन तरजीह है। मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा का तकरीर से खिताब। पंजाब हुकूमत का अवाम को सहूलत देने और गुड गवर्नेंस की जानिब एक और अहम इक़दाम। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने ट्रैफिक जुर्मानों की अदायगी के सिस्टम और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टाइम शेड्यूलिंग निज़ाम का इफ्तिताह कर दिया। मकबूजा कश्मीर में मुसलसल फौजी मुहासरा जारी। गुज़श्ता 10 माह में भारतीय फौजियों ने 4 खवातीन समेत 142 कश्मीरियों को शहीद किया। भारत बदतरीन मुहासरे के बावजूद कश्मीरी अवाम का जज्बा हुर्रियत कमजोर करने में नाकाम। सैयद अली गिलानी की क़यादत में तहरीक आज़ादी जारी रखने के हवाले से पुरअज़्म है हुर्रियत कायदीन। दुनिया भर में कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 69 लाख से तजावज़। 4 लाख मरीज जान की बाजी हार गए। 33,86,000 मरीज सेहतियाब। अमरीका में हलाकतों की तादाद 1,12,000 तक जा पहुंची। 20 लाख के करीब मुतासिर। भारत सबसे ज्यादा मुतासरा ममालिक में 6ठे नंबर पर आ गया। 6,646 अफराद हलाक। सियाफाम अमरीकी शहरी जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत का मामला। अमरीका समेत दुनिया भर में पुरतशद्दुद मुजाहिरे जारी। कनाडा में नस्ल परस्ती के खिलाफ हजारों अफराद की रैली।
वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की भी शिरकत। टिड्डी दल के मुतासरा 49 अजला का सर्वे और कंट्रोल ऑपरेशन जारी। 3,44,000 हेक्टेयर रकबे का सर्वे। अब तक पूरे मुल्क में 5,20,200 हेक्टेयर रकबे पर स्प्रे किया जा चुका है। पाकिस्तान के 2 नौजवानों ने दौलत मुश्तरका का पॉइंट ऑफ लाइफ अवार्ड हासिल कर दिया। मलका बरतानिया ने हुज़ैफा अहमद और सैयद हसन अरफात अवार्ड अता किया। दोनों नौजवान पाकिस्तान में नादार अफराद में खाना तकसीम करने के लिए फलाही इदारा चला रहे हैं। इदारे ने कोरोना वायरस के दौरान 23 शहरों में 22 लाख अफराद में मुफ्त खाना तकसीम किया। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कौमी और इमर्जिंग क्रिकेटर्स की ऑनलाइन कोचिंग और लेक्चर्स का सिलसिला जारी। कौमी डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास क्रिकेट टीम नॉर्दर्न के खिलाड़ियों का ऑनलाइन कोचिंग सेशन। नाज़रीन, हेडलाइंस अपने जानी बढ़ने की खबरों की तफसीलात की तरफ आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि कोरोना के बायस उनकी हुकूमत को मुख्तलिफ किस्म के चैलेंजेस का सामना है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि एक तरफ तो ऐसे लोग हैं जो कोरोना को संजीदा नहीं ले रहे, जबकि दूसरी तरफ हमारे फ्रंट लाइन डॉक्टर्स और सेहत का अमला है जिनकी जिंदगियों को इंतहाई खतरा है। वज़ीर आज़म ने एक निजी टीवी की वीडियो में भी ट्वीट की है जिसमें अवाम कह रहे हैं कि कोरोना का कोई वजूद नहीं है और ये एक आलमी साजिश है। उन्होंने कहा कि मुल्क के कुछ अशराफिया लॉकडाउन चाहते हैं जिनके बड़े बड़े घर हैं और लॉकडाउन से उनकी आमदन में भी फर्क नहीं पड़ता। वज़ीर आज़म ने कहा कि लॉकडाउन का मतलब मईशत की तबाही है। गरीब मुल्कों में लॉकडाउन का मतलब गुर्बत में इजाफा है। भारत में लॉकडाउन की वजह से गरीबों की मुश्किलात सबके सामने हैं। कोरोना से बचने का वाहिद हल स्मार्ट लॉकडाउन है। SOPs के तहत स्मार्ट लॉकडाउन से मुआशी सरगर्मियां बहाल रहती हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने ट्वीट में कहा कि पाकिस्तान स्मार्ट लॉकडाउन की हिकमत अमली अपनाने वाले मुल्कों में से एक है। उन्होंने कहा कि सिविल सोसाइटी, मीडिया, उलमा और टाइगर फोर्स SOPs पर अमल दरामद के हवाले से आवाम को आगाही दें। और CPEC मंसूबे का अहम संगे मील सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी ने ML1 मंसूबे की मंजूरी दे दी। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी और वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी इत्तलात व नशरियात रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा ने कहा है कि 7 अरब 20 करोड़ डॉलर की लागत से तामीर होने वाले मंसूबे को हतमी मंजूरी के लिए एक्मिक में भिजवा दिया गया है। पेशावर से कराची तक 1872 किलोमीटर रेलवे ट्रैक 2 रोया करने के साथ साथ इसकी अपग्रेडेशन भी की जाएगी। और हवेलिया में ड्राई पोर्ट भी इस मंसूबे की तामीर का हिस्सा है। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि रेलवे के वजीर शेख रशीद अहमद ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान करप्ट नासिर को कानून के कटहरे में लाने के लिए पुरअज़्म हैं और आटा चीनी स्कैंडल में मुलव्विस तमाम अफराद को हिसाब देना होगा। लाहौर में शेख रशीद अहमद की न्यूज कॉन्फ्रेंस की तफसील जानते हैं अनीसुर रहमान से। रेलवे के वफाकी वजीर ने कहा कि अपोजिशन की किसी पार्टी के पास अवाम के लिए कोई एजेंडा नहीं, वो सिर्फ करप्शन केसेस से छुटकारा हासिल करना चाहती हैं। अपोजिशन का मैं कोई रोल नहीं देख रहा, बेजान किस्म की अपोजिशन है और केसेस में मुलव्वस अपोजिशन है। कोई अपोजिशन ऐसी नहीं है जिसमें इतनी जुर्रत हो कि वो इमरान खान की हुकूमत के मुकाबले में निकले। रेलवे के हवाले से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद अहमद ने कहा कि अवाम को ऑनलाइन बुकिंग में मुश्किलात का सामना है, इसीलिए रेलवे के बुकिंग दफातर खोले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेल सस्ता होने के बायस ऑनलाइन बुकिंग करवाने वालों को 5% और फ्रेट पर 10% रियायत देने का फैसला किया गया है। रेलवे के वफाकी वजीर ने कहा कि अवाम की सहूलत के लिए
तमाम ट्रेनों के काते-कार तब्दील करने का भी फैसला किया गया है। इन्हीं ट्रेनों पर जो हमने 40 ट्रेनें चलाई हैं, एक एक कोच का इजाफा कर रहे हैं। कोई ट्रेन 17 कोचेस से कम नहीं होगी, जो पाकिस्तान का एक तारीफ होगी। तमाम ट्रेनों के टाइम टेबल को रिकंसिडर करने लगे हैं आवाम की सहूलत के मुताबिक, ताकि एक आदमी को सुबह भी निकलना चाहता है तो ट्रेन मिले और शाम को भी निकलना चाहता है तो ट्रेन मिले। एक सवाल के जवाब पर वफाकी वजीर ने कहा कि स्टील मिल्स पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद किया जाएगा। एक और सवाल के जवाब पर शेख रशीद ने कहा कि भारत चीन के साथ जारियत नहीं कर सकता। अगर भारत ने पाकिस्तान के साथ उलझने की कोशिश की तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी फौज मुल्क का दफा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। अनीसुर रहमान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, लाहौर। वजीर मौसलात मुराद सईद ने कहा है कि वजीर आजम का पहले दिन से मौक़िफ़ है कि अवाम को कोरोना के साथ साथ भूख से भी बचाना है। यही वजह है कि वजीर आजम ने मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा 1200 अरब का रिलीफ पैकेज दिया। बिलावल भुट्टो बताएं कि सिंध हुकूमत ने कोरोना से निपटने के लिए क्या इक़दाम उठाए। इस्लामाबाद में वजीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज के हमरा मीडिया ब्रीफिंग में मुराद सईद ने कहा कि कोरोना वबा से निपटने के लिए उठाए जाने वाले हुकूमती इक़दाम को दुनिया भर में पजीराई मिल रही है। आइंदा बजट में मजीद 1 करोड़ खानदानों को सेहत इंसाफ कार्ड दिए जाएंगे। सिंध में आवाम को रिलीफ और बेहतर इलाज मुआलजे की सहूलियात देने के बजाय प्राइवेट अस्पतालों को एडवांस रकम दी जा रही है। आज तक रूही जमीन पर किसी को पता नहीं चला कि राशन किसको मिला। रोजाना आपकी तरफ से भाषण जरूर मिलता है, राशन किसी को आज तक नहीं मिला। 18वीं तरमीम के बाद तो सेहत सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी थी। हम आपको पैसे भी दे रहे हैं, हम आपकी टेस्टिंग कैपेसिटी भी बढ़ा रहे हैं, हम आपको साथ में ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, हम आपको यहाँ से जो एहसास प्रोग्राम के थ्रू लाखों लोगों को सिंध के अंदर 12,000 की खानदान मिल गया वो भी दे रहे हैं। लेकिन 5.5 करोड़ आपको पिछले 8 साल में मिला है सेहत के लिए, बजाय इसके कि आप उन 5.5 करोड़ का हिसाब दें कि आपने अभी तक ऐसा अस्पताल नहीं बनाया जहां पे फर्जंद जरदारी उनके अब्बू जरदारी का इलाज हो सके। मीडिया ब्रीफिंग के दौरान इजहार ख्याल करते हुए वजीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि कोरोना से निपटने की गैर से मुत्तफ़िक़ा लाहे अमल के लिए NCOC इदारा बनाया गया। डॉक्टर, सिटी अमले और हस्पतालों की जरूरियात पूरी करने के लिए बर वक्त इक़दाम किए गए। कुछ सियासी जमातें सूरत हाल से फायदा उठाकर सियासत कर रही हैं। पाकिस्तान में अल्लाह ताला के फजल से हमारी हुकूमत इमरान खान की क़यादत में जिस तरह से इस वबा से हमने डील किया वो एक मिसाल रखती है। पीपल्स पार्टी बिलखुसूस और बाकी सियासी जो पार्टियां हैं वो इस चीज को नहीं एक्सेप्ट कर रही कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इस वबा से किस कामयाबी के साथ उससे डील कर रही है। हमने जो भी NCOC में फैसले किए उसमें सारे स्टेक होल्डर्स शामिल थे, उसमें मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के चीफ मिनिस्टर्स भी शामिल थे, उसमें डॉक्टर्स भी शामिल थे और हर तरह के जो लोग रेलेवेंट लोग हैं वो उसमें डाटा इकट्ठे करते थे और डाटा की डे टू डे आवरली बेसिस पे उसकी मॉनिटरिंग करते हुए एक हिकमत अमली तरतीब देते थे। कुछ नजर डालते हैं कोरोना की बढ़ती हुई सूरत हाल पर। आपको बताएं कि मुल्क में कोरोना वायरस के फैलाव में इजाफा हो रहा है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 4,734 केसेस का इजाफा हुआ और 97 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। इस्लामाबाद में नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में मुतासरा अफराद की तादाद 93,983 हो गई है। वायरस से जाँ बहक होने वालों की तादाद 1,935 है, जबकि 32,581 सेहतियाब हो गए हैं। वफाकी दारुल हुकूमत में 4,323, पंजाब में 35,308, सिंध में 34,889, खैबर पख्तूनख्वा 12,459, बलूचिस्तान में 5,776, गिलगित बल्तिस्तान में 897 और आज़ाद कश्मीर में 331 अफराद को कोरोना वायरस से मुतासर है।
वफाकी वजीर असद उमर ने कहा है कि गुज़िश्ता 100 दिन में 1900 पाकिस्तानी कोरोना वायरस से जाँ बहक हुए। वबा के फैलाव को रोकना हमारी तरजीह है। कोरोना से बचने के लिए अपने तर्ज अमल में तब्दीली लाएं और एहतियाती तदाबीर अपनाएं। तफसीलात फहद जावेद की रिपोर्ट में। वफाकी वजीर असद उमर ने नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर इस्लामाबाद में मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि SOP की खिलाफवर्जी करने पर इंतजामिया को सख्त कार्रवाई करने की हिदायत की है। उन्होंने कहा कि कोरोना टेस्टिंग के निजाम को बेहतर बनाने के लिए तेजी के साथ काम किया है। इस वक्त 23,000 टेस्ट एक दिन में करने की सलाहियत हासिल कर ली गई है। सबसे ज्यादा कामयाब तरीक़ेकार यही है कि हम अपने तर्ज अमल के अंदर तब्दीली लाएं और खुद हम ये हिफाजती तदाबीर को अपनाएं। ये नहीं हो सकता कि हुकूमत ये देखे कि लोग जो हैं वो हिफाजती तदाबीर नहीं अपना रहे, वो न सिर्फ अपनी जिंदगी और अपनी रोजगार खतरे में डाल रहे हैं बल्कि बाकी सबकी भी जिंदगी और रोजगार खतरे में डाल रहे हैं और कुछ ना किया जाए। इसीलिए पहले कई दफा तंबीह करने के बाद सबसे पहले तो आगाही दी गई और बार बार आगाही दी गई, फिर उसके बाद तंबीह की गई, फिर आखिरी जो NCC की मीटिंग हुई थी उसके अंदर फैसला किया गया कि जहां पर हिफाजती तदाबीर पर अमल होता हुआ नजर नहीं आ रहा वहां पर इंतजामी कार्रवाई की जाए। CEO NITB शबाहत अली ने कहा कि अवाम की सेहत से मुतालिक मसाइल को मद्देनजर रखते हुए NCOC ने RMS सिस्टम मुतारिफ करवाया है। हमने पाकिस्तान के सारे हॉस्पिटल्स का डेटा एक सेंट्रलाइज सिस्टम के ऊपर यूनिफाई किया हो। NDMA ने हमें वो बेसलाइन डेटा दिया जिसकी बेस पे हमने ये हॉस्पिटल्स का डेटा एक्यूमुलेट करना शुरू किया। फिर प्रोविंशियल सारी गवर्नमेंट्स ने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया। हमारा ये यूनिफाइड सिस्टम जब क्रिएट हुआ तो इसके ऊपर हमने एप्स बनाने शुरू की। शबाहत अली शाह ने कहा कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए अवाम को समाजी राब्तों के फासलों के असूल पर सख्ती से अमल करना होगा। फहद जावेद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़िम वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी सेहत डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने कहा है कि हुकूमत की कोशिश है कि सिर्फ उन इलाकों को लॉकडाउन किया जाए जहां कोरोना केसेस ज्यादा हों। इस वक्त भी तकरीबन 700 इलाकों में लॉकडाउन है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने कहा कि वबा की मुद्दत का तयन मुमकिन नहीं, हमें कोरोना वायरस के साथ जिंदगी गुजारने का सलीका सीखना होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में कोरोना से निमटने वाला 3% तिब्बी अमला वायरस से मुतासिर हुआ है। कोविड-19 को जो वर्कर्स डील कर रहे होते हैं, खास तौर पे क्रिटिकल केयर में, उनके चांसेस ऑफ डेवलपिंग इन्फेक्शन आर हायर देन द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। हमारे नंबर्स अमंग हेल्थ प्रोफेशनल्स जो इन्फेक्शन है, इट इज फार लोअर देन व्हाट वी हैव सीन इन यूरोप। हमारे 3% से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स इन्फेक्टेड नहीं है पाकिस्तान में अभी, और हम इसको डेली मॉनिटर कर रहे हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का बड़ा कदम। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान NCOC ने इंतहाई निगहदाश्त में कोरोना मरीजों की देखभाल के लिए 250 इजाफी वेंटिलेटर आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद समेत तमाम सूबों को फराहम किए हैं। इजाफी वेंटिलेटर्स की फराहमी से सूबों की जरूरियात पूरी हो सकेंगी। 250 में से 72 वेंटिलेटर्स पंजाब में फैसलाबाद, मुल्तान, रावलपिंडी और लाहौर के अस्पतालों को फराहम किए गए हैं। सूबा सिंध को फराहम किए गए 52 वेंटिलेटर कराची और सखर के अस्पतालों में इस्तेमाल किए जाएंगे। इसी तरह कोयटा के मुख्तलिफ अस्पतालों के लिए भी 24 वेंटिलेटर्स फराहम किए गए हैं, जबकि गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर को भी 10-10 इजाफी वेंटिलेटर्स फराहम किए गए। वफाकी दारुल हुकूमत में कायम सिम्स अस्पताल को 24 जबकि पोली क्लिनिक को 10 इजाफी वेंटिलेटर्स की फराहमी मुमकिन बनाई गई है। मुल्क भर में 747 अस्पतालों में कोरोना मरीजों की देखभाल और इलाज मुआलजे की सहूलतें दस्तियाब हैं। इन अस्पतालों में 1400 वेंटिलेटर्स मौजूद हैं। सिर्फ 32% वेंटिलेटर्स अब तक कोरोना मरीजों की इस्तेमाल में आए हैं। पंजाब के वजीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने लाहौर में कोरोना वायरस की सूरत हाल का जायजा लिया और ट्रैफिक जुर्मानों की अदायगी के सिस्टम का इफ्तिताह किया। इसके अलावा गवर्नर पंजाब के वीडियो पैगाम और सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान के काबीना कमेटी बराए कोरोना के इजलास की तफसील बता रहे हैं। लाहौर से हमारे नुमाइंदे नवीद हयात। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास में कोरोना वायरस से पैदा होने वाली सूरत हाल और हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले इकदाम का जायजा लिया गया। इस मौके पर वज़ीर आला ने सूबे में मास्क पहनने की पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म दिया और कहा कि पब्लिक मकामात, मार्केटों, बाजारों और पार्कों में मास्क पहनने की पाबंदी पर अमल कराया जाए। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने
ट्रैफिक जुर्मानों की अदायगी के लिए ई सिस्टम और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टाइम शेड्यूलिंग निजाम का इफ्तिताह करते हुए कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करना हमारी पॉलिसी है और अब पंजाब डिजिटल दौर में दाखिल हो चुका है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने अपने वीडियो पैगाम में आवाम से कोरोना से बचाव के लिए SOPs पर अमल करने की अपील की है। हुकूमत की बताई हुई गाइडलाइन पे अमल करें, SOPs पे अमल करें, अपने घरों में रहें और कोरोना को एक खात्मे के लिए पाकिस्तान की हुकूमत की मदद करें। पंजाब के सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान ने कोरोना पर कायम कबीना कमेटी के इजलास में पहले मरहले में ड्रेप से मंजूर शुदा 1000 इंजेक्शन खरीदने का फैसला किया गया है। पंजाब हुकूमत की तरफ से शहरियों की हिफाजत के लिए स्मार्ट लॉकडाउन जारी है। लॉकडाउन में नरमी के बाद शहर भर के तमाम पार्क खोल दिए गए हैं। हुकूमत ने ये एक मुस्बत इकदाम उठाया है तो हमें ये चाहिए कि हम उसके SOPs में क्या है कि आपने मास्क पहनना है, आपने अपने हाथों को सैनिटाइज करना है। शहरियों की महदूद तादाद ने पार्क्स का रुख किया और पार्क्स खोलने को हुकूमत का अहसन इकदाम करार दिया है। एहतियाती तदाबीर पर अमल करें और कोरोना वायरस को शिकस्त दें। नवीद हयात, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। कोरोना वायरस ने दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी सेहत के निज़ाम के लिए मुश्किलात पैदा की हैं। ताहम दीगर ममालिक की तरह हुकूमत पाकिस्तान ने भी कोरोना वबा के खात्मे के लिए खातिर खा इक़दाम उठाए हैं। शहरियों को वायरस से बचाने और कोरोना के मरीजों को सेहतमंद बनाने के लिए पंजाब हुकूमत के इक़दाम की तफसील ताहिर जाफरी की इस रिपोर्ट में देखिए। कोरोना वायरस दुनिया भर के लिए एक बड़ा चैलेंज है जिस पर काबू पाने के लिए तमाम ममालिक कोशा हैं। बहुत से तरक्की याफ्ता ममालिक भी मरीजों को मुकम्मल सहूलियात फराहम करने से कासिर हैं। इस तमाम सूरत हाल में पाकिस्तान न सिर्फ कोरोना वायरस से मुतासर मरीजों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम कर रहा है बल्कि सेहतमंद अफराद को कोरोना से बचाने के लिए भी कोशा है। पंजाब में मरीजों की तादाद 35,308 है जबकि सेहतमंद होने वाले अफराद 7,953 है। न्यू अस्पताल लाहौर, एक्सपो सेंटर और PKLI समेत करंतना मराकज और सरकारी अस्पतालों में 9,276 बिस्तरों की सलाहियत मौजूद है जिनमें से 6,583 खाली है। इसी तरह 2,287 वेंटिलेटर्स में से 1,826 वेंटिलेटर्स मरीजों के लिए दस्तयाब हैं। देखिए, दो तरह के बेड्स हैं हॉस्पिटल में। एक तो जो माइल्ड पेशेंट या सिम्टोमेटिक पेशेंट जिनको कोई शिकायत नहीं है, बेशक वो कोरोना में मुब्तला है लेकिन उनको कोई खास साइन सिम्टम नहीं है, तो उनके लिए तकरीबन हमारे पास इस वक्त भी 1000 से ज्यादा बेड मौजूद हैं। हाई डिपेंडेंसी यूनिट इस वक्त लाहौर के मुख्तलिफ अस्पतालों में और वेंटिलेटर जो हैं वो इस वक्त मुख्तस कर दिए गए हैं और वहाँ पर पेशेंट दाखिल हो रहे हैं। होम आइसोलेशन की पॉलिसी के बाद बहुत से मरीज घर पर लहदगी इख्तियार किए हुए हैं जिनसे तिब्बी माहिरीन मुसलसल राब्ते में हैं। अगर लोगों ने SOPs को ऑब्जर्व न किया तो फिर हमें खतरा है कि ये सीरियस पेशेंट की तादाद भी बहुत बढ़ जाएगी। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर रोजाना की बुनियाद पर कोरोना वायरस की सूरत हाल की निगरानी कर रहा है जिसकी बुनियाद पर मजीद वेंटिलेटर्स और तिब्बी अमले के लिए सामान समेत दीगर आलात की फराहमी में इजाफा किया जा रहा है। आवाम को कोरोना वायरस से बचाने के लिए किए जाने वाले हुकूमती इक़दाम बिलाशुबा कई ममालिक से बेहतर हैं। जरूरत इस सामने की है कि शहरी खुद को और अपने अजीज़ और कारब को कोरोना से बचाने के लिए तमाम हिफाजती इक़दाम पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। ताहिर जाफरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। अब कुछ बात करें सिंध की, जहां वजीर आला सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि सूबे में कोरोना वायरस से सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद 18,000 से तजावुज कर गई है। PTI सिंध के सदर हलीम आदिल शेख ने ठट्टा के करीब दरिया सिंध में डूबने वाले बच्चों के वरसा के लिए बैतुल माल से फीकस 60,000 रुपए देने का ऐलान किया है। तफसील जानते हैं ज़िशान अहमद खान से। सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने कोरोना से मुतालिक अपने बयान में कहा है कि सुबह सिंध में गुज़िश्ता 24 घंटों में 730 टेस्ट किए गए हैं जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों में 1475 नए मरीज सामने आए हैं और 554 मरीज सेहतियाब हुए हैं और सूबे में अब तक सेहतियाब होने वाले मरीजों की तादाद 18,000 से ज्यादा हो गई है। कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि सिंध हुकूमत ने कोरोना वायरस के खिलाफ बेहतरीन इकदाम किए हैं। उनका कहना था कि हम कोरोना टेस्टिंग की इस्तेदाद को बढ़ा रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि कोरोना के खात्मे के लिए अवाम हुकूमत से ताउन करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के सदर हलीम आदिल शेख ने ठट्टा के करीब गाँव दाइन मरी का दौरा किया जहाँ गुज़िश्ता रोज दरियाए सिंध में नहाते हुए 7 बच्चे जहाँ भाग हुए थे। उन्होंने बच्चों के लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार किया और इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हलीम आदिल शेख का कहना था कि अरबों रुपए का बजट होने के बावजूद सिंध के अस्पतालों में एम्बुलेंस तक मौजूद नहीं है। मैं समझता हूँ इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, इस वाक़े के ऊपर माफी मांगनी चाहिए ज़िला इंतजामिया को, इसको DHO को, और सैक होना चाहिए। सैक करें यहाँ के इस NGO को जो आप देखो, खत्म करें इस एग्रीमेंट को मर्फ के साथ, और जो भी आपके जिम्मेदार थे जो जिन्होंने अस्पतालों को तबाह किया हुआ है, क्या है चाहिए
सिर्फ मैटरनिटी के कुछ केसेस हो रहे हैं, उसमें भी जुल्म है। आज भी 3.5 करोड़ रुपए मिलने के बावजूद मर्फ को 3.5 करोड़ रुपए मिलने के बावजूद चले तो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कुछ भी नहीं है। सजावल का डिस्ट्रिक्ट अस्पताल को उसको अपग्रेड करना था, पैसे आ गए, वहां कुछ भी नहीं है। दवाइयां नहीं मिल रही, गोली नहीं मिल रही, इंजेक्शन नहीं मिल रहा, एक्सरे मशीन खराब। खलीम आदिल शेख का कहना था कि जाबाहक बच्चों के वर्षा को बैतुल-माल से फीकस 60,000 रुपए दिए जाएंगे। जिशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद में इजाफे के पेश नजर SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मुसलसल कार्रवाइयां हो रही हैं। इसी की तफसीलात जानते हैं मुद्दसर खान की इस रिपोर्ट में। खैबर पख्तूनख्वा में मोहल्ले कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की बढ़ती हुई तादाद लम्हा फिक्रिया है। सूबे भर में सबसे ज्यादा पॉजिटिव केसेस पेशावर में रिपोर्ट हो रहे हैं। हुकूमती मशीनरी आलमी वबा को मजीद फैलने से रोकने के लिए SOPs पर अमल दरामद करवा रही है। पेशावर में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान मुशीर इत्तलात अजमल वजीर ने कहा कि SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि SOPs पर अमल दरामद न होने की सूरत में मुख्तलिफ दुकानों को सील किया गया है। जहाँ जहाँ पे पूरे पेशावर, पूरे तमाम हमारे खैबर पख्तूनख्वा के डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ जहाँ पे SOPs के खिलाफ वर्जी होगी वहाँ उसी वक्त एक्शन लिया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसको उसी वक्त बंद करेगा। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है और इसका मकसद ये है कि हमने अपने अवाम को इस कोरोना वबा से अपने अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना है और हर सूरत में हमने ये मुमकिन बनाने के लिए हम खुद वॉर फुटिंग पे, फ्रंट लाइन पे मौजूद है। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा तमाम सूरत हाल की खुद निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सूबे में तिबी अमला पूरी तंदही के साथ काम कर रहा है। मुदस्सर खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, पेशावर। आगे बढ़े, आपको बताएं खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना को शिकस्त देकर शिफायाब होने वाले अफराद का कहना है कि वबा की तकलीफ से बचने का मौसर तरीका एहतियात है। देखते हैं आसिम रिजवान की रिपोर्ट। मुल्क भर में अब तक 93,000 से ज्यादा अफराद कोरोना से मुतासर हुए हैं, जबकि कोरोना पॉजिटिव एक्टिव केसेस की तादाद 59,000 से ज्यादा है। शिफायाब अफराद की तादाद 32,581 है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 4,734 अफराद में कोरोना की तशखीस हुई। खैबर पख्तूनख्वा में मजमूई तौर पर अब तक 12,459 अफराद कोरोना से मुतासर हुए हैं, जबकि 541 अफराद इस जानलेवा वबा के बायस जिंदगी की बाजी हार गए। कोरोना को शिकस्त देकर जिंदगी की जानिब लौटने वाले अफराद का कहना है कि एहतियात के जरिए इस वबा से अपनी और अपने प्यारों की जिंदगियां महफूज रखी जा सकती हैं। जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वक्तन जो SOPs जारी होती थी उसके मुताबिक वो क्वारंटाइन का वक्त मैंने गुजारा और उसके बाद अल्लाह के फजल से फिर मैं आफ्टर 16 डेज मेरा टेस्ट नेगेटिव आया। खुदारा जो WHO, हुकूमत पाकिस्तान, वजारत सेहत और महकमा सेहत जो हदायत आपको दे रहे हैं उनको ऑब्जर्व करें अपने लिए, अपने प्यारों की खैर खैरियत के लिए। इसको मजाक करार देने वाले को हमने बताया भी कि ये मजाक नहीं है। उनको यही बात बताते बताते हम भी इसी कोरोना वबा का शिकार हो गए। बाजारों में बिला वजह निकलने से परहेज करें, क्योंकि जितना भीड़ भाड़ में हम जाएंगे इस बीमारी को हम मजीद तकवीत देंगे। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना के सबसे ज्यादा पॉजिटिव केसेस पेशावर में रिपोर्ट हुए। मौलिक वायरस से मुतासिर होने के बाद सेहतयाब होने वाले तिब्बी माहिरीन का कहना है कि समाजी दूरी कोरोना के खिलाफ मुअस्सर हथियार है। अब तो चूंकि लॉकडाउन भी खुल चुके हैं, हुकूमत ने अवाम को इजाज़त दे दी है कि अपनी रोज़मर्रा मामूलात को सही तरीके से करें, तो इस आसानी का फ़ायदा उठाते हुए हम ये करेंगे कि तमाम हिफाजती तदाबीर जिसमें मास्क पहनना है, हाथ धोना है, अगर खांसी हो या ज़ुकाम हो और बंदे को छींक आए तो वो अपने मुंह को ढांप के रखे। इसको सीरियसली लें, ये एक हकीकत है। कोरोना पूरी दुनिया में अभी तक कोरोना का कोई हमारे पास कोई ट्रीटमेंट अभी तक दरियाफ्त नहीं हुई है, ना कोई इसकी वैक्सीन है। तो सबसे बेहतर हमारे पास हथियार है, जो हमें करना चाहिए वो है एहतियात। हुकूमत ने रोजगार की फराहमी और मईशत के पहिए को रवा रखने के लिए सियाहत समेत बाद शोबों को कारोबार के लिए खोल दिया है। ताहम जरूरत इस अम्र की है कि इंफरादी और इज्तिमाई सतह पर कोरोना से बचाव के लिए हुकूमती हदायत पर मनो-अन अमल किया जाए। आसिम रिजवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। पाकिस्तान और ईरान के सरहदी शहर तफ्तान में तिजारती गेट 0 पॉइंट को 2 हफ्ते की बंदिश के बाद तिजारती सरगर्मियों के लिए खोल दिया गया। 0 पॉइंट गेट को ईद की तातीलात की वजह से बंद कर दिया गया था। लेविस हुकाम के मुताबिक 0 पॉइंट हफ्ते में 3 दिन खुला रहेगा और सिर्फ ईरान की तरफ से तिजारती सरगर्मियां होंगी। ईरान से लाए गए सामान पर जरासीम कुश स्प्रे किया जा रहा है।
अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के खुसूसी एलची मोहम्मद सादिक ने वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से वज़ारत खारजा में मुलाकात की और अफगान अमन अमल समेत खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के हवाले से तबादला ख्याल किया। वज़ीर खारजा ने कहा कि अफगानिस्तान में देरपा अमन और इस्तेहकाम पूरे खित्ते की तामीर और तरक्की के लिए नागुज़ीर है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार भरपूर अंदाज में अदा करता रहेगा। वज़ीर खारजा ने मोहम्मद सादिक को उनकी तकर्रुरी पर मुबारकबाद दी और तवक्को ज़ाहिर की कि उनकी तैनाती से पाक अफगान ताल्लुकात को मज़ीद इस्तेहकाम मिलेगा। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की ज़ेर सदारत साबिक खारिजा सेक्रेटरीज के मुशावरती इजलास में कोरोना सूरत हाल और मकबूजा कश्मीर में भारतीय जारहियत पर तबादला ख्याल किया गया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्कों में मईशतों पर कोरोना के असरात इंतहाई शदीद नोयत के होते हैं। इन मईशतों को सहारा देने के लिए वज़ीर आज़म की तजावीज़ को पजीराई मिल रही है। वज़ीर खारजा ने कहा कि मकबूजा कश्मीर के शहरियों को कर्फ्यू के नाम पर भारतीय इस्तबदाद का सामना करते 10 माह गुजर चुके हैं और भारत की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जियों का सिलसिला मुसलसल जारी है। आलमी बरादरी को भारत के जारहाना रवैये का फौरी तौर पर नोटिस लेना चाहिए। मकबूजा कश्मीर में सीनियर हुर्रियत रहनुमा प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट श्रीनगर में तहरीक हुर्रियत जम्मू कश्मीर के चेयरमैन मोहम्मद अशरफ सहराई की रिहाइशगाह पर गए और उनके बेटे जुनैद सहराई की शहादत पर उनसे इजहार यकजहती किया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक प्रोफेसर भट्ट पार्टी अरकान के हमरा जमात इस्लामी के साबिक अमीर गुलाम मोहम्मद भट्ट की खैरियत दरियाफ्त करने के लिए भी गए। जम्मू कश्मीर यूथ सोशल फोरम का वफ्द भी अशरफ सहराई की रिहाइशगाह पर गया। जम्मू कश्मीर इस्लामिक पॉलिटिकल पार्टी के चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ नकाश ने श्रीनगर में एक बयान में कहा कि मकबूजा कश्मीर के अवाम तनाज़ा कश्मीर के मुनसिफाना बावकार और पायदार हल के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। गैर कानूनी तौर पर नजरबंद हुर्रियत रहनुमा शबीर अहमद शाह की क़यादत में कायम जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी ने अपनी तंजीम के रुकन इसरार हुसैन मीर के इंतकाल पर श्रीनगर में ताज़ियती इजलास मुनक़िद किया। वो जुमेरात को रावलपिंडी में इंतकाल कर गए थे। अमृतसर में ऑपरेशन ब्लू स्टार की 36वीं बरसी पर गोल्डन टेम्पल में सिख बरादरी के अरकान ने खालिस्तान के हक में नारे लगाए। श्रोमणी अकाली दल के सदर और साबिक रुकन पार्लियामेंट सिमरनजीत सिंह मान के बेटे अमान सिंह मान की क़यादत में 100 के करीब कारकुनों ने सिखों के मुक़द्दस तरीन मुकाम अकाल तख्त के सामने नारे लगाए। नाज़रीन, 6 जून 1984 को गुरुद्वारा गोल्डन टेम्पल अमृतसर पर भारतीय अफवाज के हमले और हजारों सिखों के कत्लेआम के खिलाफ ननकाना साहब में सिख कम्युनिटी की तरफ से एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरे के शुरका ने स्थानीय गोल्डन टेम्पल के मुल्जिमान की 36 साल के बाद भी अदम गिरफ्तारी पर भारत के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सरदार गोपाल सिंह चावला ने अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों से ये मुतालबा किया कि वो इस वाक़े में मुलव्विस तमाम किरदारों को बेनकाब करने और उन्हें सजा दिलवाने के लिए भारत पर दबाव डालें। दुनिया भर में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 70 लाख के करीब पहुंच गई है, जबकि 4 लाख अफराद जान की बाजी हार गए। 33,77,000 से ज्यादा अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। इटली में ताज़ा आदादोशुमार के मुताबिक कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की शरह कम हो गई है। अमरीका में 1,11,440, बरतानिया में 40,470, ब्राजील में 35,000 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। और नाज़रीन, कोरोना से दुनिया में सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले मुल्कों में अमरीका सरफहरिस्त है। अमरीका में अब तक 1,11,000 से ज्यादा अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि 19,70,000 अफराद मुहलिक वायरस से मुतासिर हैं। सबसे ज्यादा मुतासर मुल्कों में ब्राजील का दूसरा नंबर है, जहां अब तक 35,000 से ज्यादा अफराद हलाक, जबकि 6,46,000 से ज्यादा मुतासिर हैं। रूस में 4,60,000 से ज्यादा अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि 5,700 से ज्यादा जान की बाजी हार चुके हैं। सबसे ज्यादा मुतासर मुल्कों में भारत 6 नंबर पर है, जहां मुस्तदिका केसेस की तादाद 2,40,000 और अमवात 6,600 से तजावुज कर चुकी हैं।
अमरीकी शहर मिनेपोलिस में स्याह फार्म शहरी जॉर्ज फ्लॉयड की सफेद फार्म पुलिस एहलकार के हाथों हलाकत के बाद अमरीका समेत दुनिया भर में पुरतशद्दुद मुजाहिरे जारी हैं। तफसील जानते हैं किंजा नकवी से। अमरीकी पुलिस की जानिब से सयाफाम बाशिंदों के साथ मुबैना जुल्माना तर्ज अमल के खिलाफ ताज़ा मुजाहिरों का आगाज 25 मई को 46 साल अफ्रीकी निजात जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत के बाद हुआ। सफेद फार्म पुलिस अफसर ने फ्लॉयड को मुंह के बल जमीन पर गिराकर इसकी गर्दन को अपने घुटने से मुसलसल दबाए रखा और फ्लॉयड सांस घुटने से मौत के मुंह में चला गया। जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस एहलकार के हाथों हलाकत की वीडियो वायरल होने के बाद अमरीका भर में पुलिस की ज्यादतियों खास तौर पर सयाफाम अफराद को निशाना बनाने के खिलाफ मुजाहिरों का सिलसिला शुरू हो गया। वक्त के साथ साथ इन मुजाहिरों में लूटमार, आग लगाने समेत दीगर पुरतशद्दुद अवामिल शामिल होते चले गए। यहाँ तक कि सदर ट्रंप के खिताब के दौरान भी व्हाइट हाउस के बाहर पुरतशद्दुद मुजाहिरे के बाद नेशनल गार्ड्स तैनात किए गए। फ्लॉयड की आखिरी रसूमात में उनके खानदान के अफराद समेत सियासतदानों और सैकड़ों अफराद ने शिरकत की और हलाक होने वाले शहरी को खराज अकीदत पेश किया। दूसरी जानिब अमरीका से शुरू होने वाले पुरतशद्दुद मुजाहिरे फैल कर अब दीगर ममालिक तक पहुँच गए हैं। कनाडा, जर्मनी, बरतानिया और न्यूजीलैंड के अलावा कई यूरोपीय मुल्कों में भी सयाफामों के खिलाफ नावा सलूक पर मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। अवामी दबाव के बायस जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत का बायस बनने वाले एक पुलिस अफसर के खिलाफ कत्ल जबकि मौके पर मौजूद दीगर एहलकारों पर इस जुर्म की आनत का मुकदमा दर्ज किया गया है। किंजा नकवी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने मुल्क में हजारों अफराद की जानिब से नस्ल परस्ती के खिलाफ निकाले जाने वाली रैली में शिरकत करके सबको हैरान कर दिया। कैनेडियन पार्लियामेंट के सामने निकाले जाने वाली रैली में जस्टिन ट्रूडो ने काले रंग का मास्क पहना हुआ था। पुलिस तशद्दुद के खिलाफ रैली में शिरकत पर मुजाहिरीन ने उनका शुक्रिया अदा किया। अमरीका में पुलिस एहलकार के हाथों हलाक होने वाले स्याह फार्म शहरी के हक में टोरंटो समेत कनाडा के कई शहरों में मुजाहिरे किए गए। अफगानिस्तान के सूबे बदख्शां में सड़क पर बम फटने से 11 पुलिस एहलकार हलाक हो गए। सूबाई पुलिस के तर्जुमान ने बताया कि वाकया उस वक्त पेश आया जब एक मुकामी पुलिस कमांडर 10 एहलकारों के हमरा दीगर दस्तों की मुआविनत के लिए जा रहे थे। सूबा बदख्शां के 30% हिस्से पर तालिबान का कंट्रोल है। अमरीका के साथ फरवरी में तय पाने वाले अमन समझौते के बाद तालिबान ने गैर मुल्की अफवाज पर हमले तर्क कर दिए हैं, ताहम अफगान फोर्सेज पर हमलों में इजाफा हो गया है। मुल्क भर में टिड्डी दल के हमले पर काबू पाने के लिए फजाई स्प्रे किया जा रहा है। तफसीलात बता रहे हैं मियां मोहम्मद समी। नाजरीन, मुल्क भर में आपको दोबारा बताते चलें कि मुल्क भर में टिड्डी दल के हमले पर काबू पाने के लिए हवाई जहाजों और हेलीकॉप्टरों के जरिए फजाई स्प्रे किया जा रहा है। इस हवाले से तफसील बता रहे हैं मियां मोहम्मद समी। नेशनल लोकस्ट कंट्रोल सेंटर के मुताबिक इस वक्त मुल्क के 49 अजला में टिड्डी दल मौजूद है। बलोचिस्तान के 33, खैबर पख्तूनख्वा के 9, पंजाब और सिंध के 5 अजला मुतासर हैं। बलोचिस्तान में खुजदार, अवारान, नोशकी, चागी, ग्वादर, थल, केच, पंजगूर, खारान, वशूक और कोयटा के अलावा दूसरे अजला भी मुतासर हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में डेरा इस्माइल खान, टांक, शुमाली और जनूबी वजीरिस्तान, लकी मरवत, करम और अफजई और खैबर के अजला मुतासर हैं, जबकि पंजाब में डेरा गाजी खान और मियांवाली में टिड्डी दल मौजूद है। सिंध में मीरपुर खास, फरपारकर, टंडोवाला यार, जामशोरो और शहीद बेनजीराबाद में टिड्डी दल के हमले जारी हैं। तर्जमान के मुताबिक टिड्डी दल के मुतासरा इलाकों का सर्वे और कंट्रोल ऑपरेशन जारी है। 1124 टीमें लोकस्ट कंट्रोल ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं। तर्जमान के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में 3,44,000 हेक्टेयर रकबे का सर्वे हुआ, जबकि 4,500 हेक्टेयर रकबे पर टिड्डी दल को तल्फ करने वाली दवाओं का स्प्रे किया गया। तर्जमान ने बताया कि बलूचिस्तान में 2,900 हेक्टेयर रकबे पर स्प्रे किया गया है, जबकि पंजाब में 100 हेक्टेयर पर स्प्रे किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में 900 हेक्टेयर रकबे की ट्रीटमेंट हुई है और सिंध में गुज़श्ता रोज 600 हेक्टेयर रकबे को ट्रीट किया गया था। अब तक पूरे मुल्क में 5,20,200 हेक्टेयर रकबे पर स्प्रे किया जा चुका है। मियां मोहम्मद समी, PTV न्यूज, इस्लामाबाद।
नाज़रीन, जिंदगी का तस्वुर खुराक और पानी के बगैर मुमकिन नहीं, लेकिन अगर यही खुराक और पानी आलूदा हो तो बीमारियों का सबब बन जाते हैं। इसी हवाले से आगाही के लिए पाकिस्तान समेत दुनिया भर में फूड सेफ्टी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। तफसील बता रही हैं लाहौर से हुमा सदफ। पाकिस्तान ज़रई मुल्क है जहां हर किस्म के फल और दूसरी अजनास वाफिर मिकदार में पैदा होती हैं। तहम इस खुराक को खेतों से खाने की मेज तक पहुंचने में जिन मराहिल से गुजरना होता है, उनमें लापरवाही के बाइस नाकिस खाने और पीने के गंदे पानी से पैदा होने वाली बीमारियां भी यहाँ आम हैं। अगर आप मिर्च मसाला, गैस वाली बोतल, तली हुई अशिया उनकी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आप मैदा और जिगर की बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं। हेपेटाइटिस, स्पेशली पीले जरकान की मैं बात कर रहा हूँ, और पोलियो बच्चों में, और इसी तरह टाइफाइड के मर्ज में मुब्तला होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं अगर आप पानी साफ नहीं लेते। जब भी आप कोई सब्जी या फल लाते हैं तो उसको अच्छी तरह धोकर खाएं। हुकूमती सतह पर जखीरा अंदोजी और मिलावट माफिया के खिलाफ इकदाम किए जाते हैं ताकि अवाम को मेयारी अशिया खुरोनोश मैसर आ सकें। फूड सेफ्टी सिर्फ हुकूमती नहीं बल्कि मुआशरती जिम्मेदारी है, क्योंकि खाना पकाने के तरीके, इसे महफूज करने का अंदाज और सफाई के बुनियादी असूल इसका अहम हिस्सा हैं, जिस पर अमल करके बहुत सी ऐसी बीमारियों से महफूज रहा जा सकता है जिनका इलाज तकलीफ से है। अगर सिर्फ घरों में ही खाना पकाने के दौरान निगरानी सेहत के असूलों पर अमल कर लिया जाए तो नाकिस खुराक की वजह से होने वाली बीमारियों पर काबू पाकर फूड सेफ्टी की सूरत हाल पर काफी हद तक काबू पाया जा सकता है। हुमा सदफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, लाहौर। मशहूर सियाहती शाहराह बाबूसर नारान पर बर्फ हटाने का काम तेजी से जारी है। चलास से बाबूसर चौक तक सड़क से बर्फ हटा दी गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान की सियाहती पॉलिसी के मुताबिक शाहराह बहाल करने के लिए तेज रफ्तारी से काम जारी है। बाबूसर और जलखड में दोनों इतराफ से भारी मशीनरी से शाहराह खोलने का काम जारी है। उम्मीद है कि 10 से 15 जून तक बाबूसर नारान शाहराह हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बहाल कर दी जाएगी। फलदार पौधों से बेहतरीन फल हासिल करने के लिए उनकी देखभाल करना निहायत जरूरी है। मौसम गर्मा में फलदार पौधों को गर्मी से बचाने के लिए मुनासिब तदाबीर पर अमल करके ज्यादा पैदावार हासिल की जा सकती है। तफसील जानते हैं यासिर हुसैन से। फलों की कामयाब काश्त और बेहतर पैदावार के हसूल के लिए मिसाली दर्ज हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड है। पंजाब के मैदानी इलाकों में मई से जुलाई तक ज्यादा गर्मी पड़ती है और बाज औकात दर्ज हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड से भी तजावज कर जाता है। फलदार पौधों से बेहतरीन और उम्दा फल हासिल करने के लिए मौसम के मुताबिक उनकी देखभाल करना निहायत जरूरी है। मौसमी तगय्युरात या तब्दीलियां हैं उसको भी मद्देनजर रखना चाहिए। खासकर इस साल अभी तक गर्मी के वो असरात आए नहीं हैं और टेम्परेचर शायद 1 या 2 दिन जो है वो गर्मी वाला आया है। इस सिलसिले में भी बागबान हज़रात जो हैं वो उसको भी मद्देनजर रखें और ज़रूरत से ज़्यादा आपाशी ना करें। मौसम गर्मा में सबसे ज़्यादा पौधों को जो सूरज की ज़्यादा रोशनी है उससे बचाना पड़ता है। उसके लिए हमें पानी, जो पौधों को पानी लगाते हैं, इरिगेशन जो है उसका दौरानिया जो है वो कम करना पड़ता है। आम तौर पे 3 से 4 दिन के बाद गर्मियों के अंदर पौधों को पानी लगाना पड़ता है, जबकि सर्दियों के अंदर ये दौरानिया 10 से 12 दिन का हो सकता है। चूना और नीला तोता इसको मिक्स करके पौधों के ऊपर स्प्रे भी करना पड़ता है और पौधों के तनों के ऊपर इसकी पेस्ट बना के वो लगाने से भी पौधे के अंदर जो बीमारियां और कीड़े हैं उससे काफी हद तक उसको कंट्रोल किया जा सकता है। फलदार पौधे मौसमों के तगय्युर व तबद्दुल और नामुवाफिक तब्दीलियों का असर बहुत जल्द लेते हैं और इन नामुवाफिक मौसमी हालात बिलखसूस सख्त गर्मी से फलदार पौधे और उन पर लगे हुए फल को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँच सकता है। इसलिए जरूरी है कि इस मौसम में फलदार पौधों की देखभाल पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमायां कमी की गई है। सक्कर में निजी कंपनियों की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई में कमी के बायस अवाम को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मलिक इमरान शाहिद की रिपोर्ट। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमाया कमी के ऐलान के बाद मुख्तलिफ निजी कंपनियों के पेट्रोल पंप्स 31 मई से ही पेट्रोल फराहम नहीं कर रहे। सिर्फ चंद एक कंपनियों की जानिब से बहुत कम मिकदार में पंप्स पर पेट्रोलियम की मसनूआत फराहम की जा रही हैं, जिस वजह से जिला सक्खर में 100 के करीब
निजी कंपनियों के पेट्रोल पंप्स बंद हैं। शहर में सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान के इदारे पाकिस्तान स्टेट ऑयल के पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल फराहम किया जा रहा है। पेट्रोल की अदम फराहमी के बायस अवाम को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक पेट्रोल पंप पीछे भी छोड़ के आया हूँ, तेल नहीं है, इधर भी तेल नहीं है, कहाँ जाएंगे। पंप इंतजामिया ने बताया कि कंपनी जरूरत के मुताबिक स्टॉक फराहम नहीं कर रही। एक दिन छोड़ के 8,000 दे रहे हैं, 8,000 हमारी सेल 5-6,000। जाहिर बात है हमारे पास पेट्रोल होगा तो हम चलाएंगे ना। पेट्रोलियम मसनूआत की ब्लैक मार्केटिंग में मुलविस अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत है। इमरान शाहिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कच्छर। कोयटा में बलूचिस्तान के गवर्नर अमानुल्लाह खान से मारूफ क्रिकेटर शाहिदान आफरीदी ने मुलाकात की। इस दौरान गवर्नर ने कहा कि तालीम हर किस्म की तरक्की की बुनियाद है। बलूचिस्तान में खेल के हवाले से सलाहियतों की कोई कमी नहीं। उम्मीद है शाहिद खान आफरीदी जैसे माया नाज क्रिकेटर बलूचिस्तान के टैलेंट को कौमी सतह पर मुतारिफ कराने में किरदार अदा करेंगे। वफाकी हुकूमत ने वबाई सूरत हाल में अवाम की हिफाजत और SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए अहम इक़दाम का फैसला किया है। सुबह सिंध में उन तमाम SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। तफसील जानते हैं ज़ीशान अहमद की रिपोर्ट में। कोरोना वायरस की वबा से बचने के लिए मास्क और ग्लव्स को पहनना समेत सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल लाजमी करार दिया गया है, जिसके मुताबिक सनअती यूनिट्स, ताजिरों और ट्रांसपोर्टर्स को भी एहतियाती तदाबीर का पाबंद बनाया जा रहा है। इस सिलसिले में सूबे सिंध में कानून नाफिज करने वाले इदारों, पुलिस एहलकारों और ट्रैफिक पुलिस की मुख्तलिफ टीमें तश्कील दी गई हैं, जो SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बना रही हैं, जबकि SOPs की खिलाफ वर्जी की सूरत में जुर्माने भी आयद किए जा रहे हैं। 2 से 3 से ज्यादा बंदे बैठे हुए, यानी ये रक्षों के अंदर 2 आदमी पीछे बैठेंगे, एक ड्राइवर होगा, उससे ज्यादा है, उनको बंद कर रहे हैं। शहरियों के लिए मसाजिद, बाजारों, दौरान सफर, बसों, ट्रेनों और हवाई जहाज के सफर में मास्क पहनना लाजमी है, जबकि लॉकडाउन भी एक मखसूस मुद्दत तक किया जा सकता है और आवाम को भी समझना चाहिए कि SOPs पर अमल करके ही इस वबा से महफूज रहा जा सकता है। मास्क पहनना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है। पब्लिक को शऊर पैदा करें कि ये मास्क लगाए हैं, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी, कराची के रोडों पे मुश्किल हो जाएगी। लोगों के पास रोजगार नहीं है, काम नहीं है, तो जाहिर सी बात है काम भी जरूरी है और SOPs का अगर ख्याल रखेंगे तो ज्यादा देर तक हम सेफ रह सकेंगे। करना चाहिए एहतियात। SOPs दिया है हुकूमत ने, हमारे लिए रिलीफ के लिए दिया है कि हम कमा भी सके, खा भी सके, हमारा घर भी चल सके। यहाँ से जब लोग इन होते हैं तो उनको ट्रॉली जो है वो बाकायदा सैनिटाइज करके दी जाती है, हाथ सैनिटाइज होते हैं, टेम्परेचर चेक होता है, उसके बाद वो इन होते हैं कस्टमर। पूरी दुनिया में ये चीज फैल चुकी है, इससे हमें ही नुकसान है। अगर हम इसको फॉलो करेंगे तो इतना बचाव होगा। लॉकडाउन में नरमी के फैसले के बाद कारोबारी जिंदगी चलाने और माशी तरक्की के लिए मुख्तलिफ सनतों को खोलना SOPs पर अमल दरामद से मशरूत है। SOPs पर फॉलो करते हुए समाजी फासलों पर अमल दरामद को यकीनी बनाकर ही हम खुद को और अपने प्यारों को कोरोना की इस वबा से महफूज रख सकते हैं। ज़ीशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। हुकूमती इक़दामात डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की अनथक कोशिशों की बदौलत 32,000 कोरोना मुतासरीन सेहतमंद होकर अपने मामूलात ज़िंदगी की तरफ लौट आए हैं। मज़ीद तफ़सीलात बता रहे हैं फरहान मिर्जा। कोरोना वबा ने पाकिस्तान के जिन इलाकों को शदीद मुतासिर किया उनमें मुल्तान भी एक है। निश्तर अस्पताल हो या पाक इटालियन बर्न यूनिट, पाकिस्तान का सबसे बड़ा करंतना मरकज हो या रजब तैयब उर्दगान अस्पताल, मुल्तान के डॉक्टरों, इंतजामिया और मुखैर हजरात ने मुश्किल की इस घड़ी में कोरोना से मुतासर अफराद की बहाली के लिए तमाम मुमकिन कोशिशें बरोएकार लाए। अस्पतालों में जेर इलाज मरीजों को दी जाने वाली तिब्बी सहूलतों और इस मोहलिक वबा के मुमकिन फैलाव की रोकथाम के लिए वो क्या सोचते हैं, आइए इन्हीं से सुनते हैं। इस कोरोना पेंडेमिक्स में हम डॉक्टर्स और नर्सेज अपनी ज़िंदगी और अपनी फैमिली की ज़िंदगियों को ख़तरे में डाल के हम भी आपके लिए यहाँ पे ड्यूटीज़ कर रहे हैं। मेरी पाकिस्तान कौम से रिक्वेस्ट है, खुदारा कोरोना को मजाक न समझें, इसको बहुत ही सीरियसली लें। पिछले माह मुझे कोरोना का जो है टेस्ट पॉजिटिव आ गया ड्यूटी के दौरान काम करते हुए, तो मैंने खुद को जो है फिर घर में क्वारंटाइन किया तकरीबन कोई 15-20 दिन के लिए। उसके बाद मैंने अपना टेस्ट कराया तो नेगेटिव आया, तो फिर मैं अब ड्यूटी पर आ गया हूँ। और मैं पब्लिक से गुजारिश करूँगा कि वो जो है जब बाहर निकले तो मास्क के बगैर बाहर बिल्कुल ना निकले और अपने हाथों को बार बार धोएं। मैं टेस्ट परफॉर्म कर रहा था, उस दौरान मुझे मेरा टेस्ट जब हमने कराया तो मेरा टेस्ट पॉजिटिव आ गया। फिर मेरे आइसोलेशन वार्ड 26 के अंदर मैं एडमिट रहा हूँ और 10 दिन के अंदर मैंने अपने आप को रिकवर किया है और हौसला नहीं हारा मैंने। बात ये है कि जी आप ये टेस्ट इसे मजाक ना समझें। हर दूसरा बंदा
जो है अब हमारे पास जो रिपोर्टें आ रही हैं वो पॉजिटिव आ रही हैं। वफाकी और पंजाब हुकूमतों की जानिब से आवाम को मुसलसल आगाह किया जा रहा है कि वो मामूलात जिंदगी निभाने के साथ साथ वबाई खतरात से भी खुद को और अपने बच्चों को महफूज रखें। कोरोना वायरस से बचाव का वाहिद हल सिर्फ एहतियात है। इस वबा से हुकूमत तनहा नहीं लड़ सकती। हम सबको इस सिलसिले में अपना अहम किरदार अदा करना होगा। फरहान मिर्जा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, मुल्तान। पाकिस्तान के 2 नौजवानों ने दौलत मुश्तरका का पॉइंट ऑफ लाइफ अवार्ड हासिल कर लिया है। मलका बरतानिया ने हुजैफा अहमद और सैयद हसन इरफान को अवार्ड अता किया। ये दोनों नौजवान पाकिस्तान में नादार अफराद में खाना तकसीम करने के लिए फलाही इदारा चला रहे हैं। महकमा मौसमियात ने मुल्क भर में रवां साल मानसून सीजन के दौरान अच्छी बारिशों की पेशनगोई की है। इस साल मजमूई तौर पर 10% ज्यादा बारिशों का इम्कान है। कश्मीर और सूबा सिंध में मामूल से 20% ज्यादा बारिशें मुतवक्के हैं। बारिशों के बायस नदी नालों और दरियाओं में तूफानी का खदशा भी जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर इलाकों में दिन के वक्त मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। ताहम खित्ता पोठोहार समेत पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शिमाल मशरक़ी बलूचिस्तान, इस्लामाबाद और कश्मीर में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान सिंध के इस्लामाबाद मकामात पर गर्द आलूद हवाएं चलने के अलावा बारिश का इम्कान है। नाज़रीन, खेलों में सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कौमी और इमर्जिंग क्रिकेटर्स की ऑनलाइन कोचिंग और लेक्चर्स का सिलसिला जारी है। कौमी डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास क्रिकेट टीम नॉर्दर्न के खिलाड़ियों का ऑनलाइन कोचिंग सेशन हुआ। ऑस्ट्रेलिया के साबिक फास्ट बॉलर डैमन फ्लेमिंग ने खिलाड़ियों को लेक्चर दिया और अपने तजर्बे और मुफीद मशवरों से नवाजा। फ्लेमिंग ने बॉलर्स को फास्ट बॉलिंग के मुख्तलिफ पहलुओं, खास तौर पर कोकाबोरा गेंद के सही इस्तेमाल के बारे में बताया। ऑनलाइन लेक्चर्स में नॉर्दर्न की फर्स्ट, सेकंड टीम और अंडर 19 टीम के फास्ट बॉलर्स मौजूद थे। दुनिया के बेहतरीन क्रिकेटर्स के कीमती तजुर्बे और मशवरों से कौमी खिलाड़ियों के खेल में नुमायां बेहतरी आएगी। पाकिस्तान बेसबॉल फेडरेशन के सदर सैयद फखर शाह ने कहा है कि अंडर 18 एशियन चैंपियनशिप के लिए खिलाड़ियों की सेहत का खुसूसी ख्याल रखा जाएगा। एसओपीज के मुताबिक तैयारी भी करवाई जा रही है। वर्ल्ड बेसबॉल फेडरेशन ने अपना एक एसओपी निकाली है जिसके तहत कोरोना से फाइट भी कर सके और हमारे जो खिलाड़ी हैं वो सेफ भी रहें। उसमें काफी सेफ्टी मेजर लिखे गए हैं। इसी तरह पाकिस्तान बेसबॉल ने भी अपने जो कैंप्स हैं उसके अंदर ये सेफ्टी मेजर्स रखे हुए हैं, क्योंकि खिलाड़ी हमारे पहले ही छुट्टियों में थे जब कोरोना आया तो अपने ही इलाकों में इंटरनेशनल कोचेज के अंडर ट्रेनिंग कर रहे हैं। अगस्त के अंदर हालात अच्छे होते हैं और हम फिर एसओपी की फॉलो करते हुए इनको इकट्ठा कर लेंगे बच्चों को और 1 मंथ का कैंप देंगे ताकि हम एक अच्छा कंपटीशन दे सके अंडर 18 एशियन चैंपियनशिप में। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान ने ऐलान किया है कि वो आइंदा 3 माह अपने ज़ाती अखराजात में से 15 लाख रुपए चेयरमैन वेलफेयर फंड में अतिया करेंगे, जो माली मसाइल से 2-4 साबिक क्रिकेटर्स, मैच ऑफिशियल्स, स्कोरर्स और ग्राउंड मैन की इमदाद के लिए खर्च होंगे। वसीम खान ने कहा कि ये मेरी तरफ से चेयरमैन वेलफेयर फंड में एक छोटा सा हिस्सा है जो पहले ही खिलाड़ियों, मैच ऑफिशियल्स और ग्राउंड स्टाफ की मदद करने के लिए कायम किया जा चुका है। आइंदा 21 माह के लिए अपने अखराजात को मजीद कम करने का फैसला किया है। ताहम 1 लाख रुपए या इससे कम तनख्वाह वाले मुलाजमीन के मुआवजों में इजाफे का फैसला भी किया है। तमाशाइयों के बगैर जर्मन फुटबॉल लीग के मुकाबले जारी हैं। फ्राइबर्ग में खेले गए मैच में मेजबान टीम फ्राइबर्ग ने बोगोसिया म्यूनचेनग्लाडबाख को अपसेट शिकस्त देकर 1 गोल से हरा दिया। मैच के दौरान फुटबॉल पर ज्यादातर बोगोसिया म्यूनचेनग्लाडबाख की टीम का कब्जा रहा, तहम किस्मत की देवी फ्राइबर्ग की टीम पर मेहरबान रही। खेल का पहला हाफ बगैर किसी गोल के गुजरा। 58वें मिनट में मेजबान टीम के निल्सन पैटरसन ने मैच का वाहिद और फैसला कुन गोल करके अपनी टीम को फतह दिलाई। मुकाबले पीटीवी स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। वियतनाम में कोरोना वायरस का जोर टूटने के बाद खेल के मैदान फिर से आबाद होने लगे हैं। वियतनाम में मार्च से मुअत्तल टॉप फ्लाइट सॉकर लीग बहाल हो गई है।
पाबंदियों और समाजी फासले के बगैर हजारों की तादाद में शायकीन ने मैच देखने के लिए स्टेडियम्स का रुख किया। इफ्तिताही रोज 3 मैचेस खेले गए। नामदीन में खेले गए मैच में होम टीम को वेटल के हाथों 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त का सामना करना पड़ा। खेल के दौरान तमाशाई सोशल डिस्टेंसिंग के बगैर कंधे से कंधा मिलाए बैठे थे, जबकि चंद ही लोग मास्क लगाकर आए थे। वियतनाम में कोरोना वायरस के सिर्फ 328 तस्दीक शुदा केसेज आए थे और हुकूमत की जानिब से मुनासिब और बरवक्त इकदाम से तमाम लोग सेहतयाब भी हो गए हैं। इंग्लिश प्रीमियर लीग ने 17 जून से बहाल होने वाले सीजन के पहले 3 हफ्तों के लिए नजरसानी शुदा शेड्यूल जारी कर दिया है। लीग की तरफ से जारी करदा नए शेड्यूल के मुताबिक पॉइंट्स टेबल पर टॉप पर विराजमान लिवरपूल की टीम 21 जून को एवर्टन के खिलाफ मैच से 30 साल पहले टॉप फ्लाइट टाइटल के लिए अपनी मुहिम दोबारा शुरू करेगी। 24 जून को लिवरपूल का मुकाबला क्रिस्टल पैलेस और 2 जुलाई को मैनचेस्टर सिटी से होगा। शेड्यूल के मुताबिक टॉटनहम हॉटस्पर 19 जून को मैनचेस्टर यूनाइटेड, जबकि लेस्टर सिटी की टीम 20 जून को वटफोर्ड से टकराएगी। आर्सेनल भी 19 जून को ब्राइटन एंड होम एल्बियन के मद्दे मुकाबिल होगी, जबकि विला की टीम 21 जून को चेल्सी से पंजा आजमाई करेगी। इसी के साथ ही खेलों से इतना ही। अब आपके लिए चलते हैं मेन डेस्क की तरफ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनीस। इसी के साथ ही बुलेटिन से फिर वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। मुंशी अल्लाह पे गया बिछोड़ा, हो लगी कैसी गमादी, हो लगी कैसी गमादी। मेरा नाम मोहम्मद अयूब है। मैं पलड्डा पलानी रहना तो इतों तकरीबन 15 किलोमीटर निकियाल सैकटर जा सकता। निकियाल तहसील निकियाल जिला कोटली। बच्चा माड़ा छोटा बकरियां नाल उपर गया सी ते गोलाबारी शुरू हुई तो उन्हें घर ने आखे चलो इतना सेफ्टी है तो अंदर आई जो गोलाबारी बंद हो तो वापस गया। फिर बच्चे ने मतलब टाइम पूरा हो गया तो गोला पिया तो बच्चा माड़ा शहीद हो गया अस्पताल। निके निके से जावा ना पाले गरीबी लात सी पहले पढ़ाई सर कोई नहीं छोड़िया, अपना कोठा नहीं बनाया, कोई नहीं बनाया, बच्चे पढ़ाए। छोटा से लाडला से सारे भैन भरा रोज सुबह जरा मिलना से पैसे दियो, आई ये चीज दियो जासो। फिर पता है छोटे बच्चे नहीं कितनी आई होंगी जिन्हें जिन्हें स्कूलों जाना रहा, फर्स्ट अचना रहा, उतो 9 महीने का अचना रहा, जिस स्कूल जाना रहा। सिटी च भी कराउन पड़ी ऐसे जून साल फारूक हो जाएगा। हाँ वर्दी हाली 2 दिन लगी क्या बाजार गई तो अम्मी अजे अगे भी ऐसी अम्मी माड़ा ते वर्दी हो जा अपनी हर चीज संभाली रखी नहीं, चक्कू आपने रखे ने अंदर, अम्मी जरूरत पे नहीं। उस जगह शहीद ने वाले ना एक पूरा बरका उस लिखिया कि शहीद कभी भी नहीं मरना, शहीद जिंदा रहना, कफनी लोड़ नहीं उसी होनी, कुछ नहीं लोड़ नहीं होनी। आँख खोलो तो चेहरा मेरी मौन हो गए, कफन न मिला तो दुआटा अपनी मौन हो गए। उस घटना लिखी करे अंदर, असें क्या पता उसने कड़ियां गल्लां।